हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और अब से हम शुरुआत कर चुके हैं ब्लॉगर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आएंगे। इसी के साथ गाइस, आप सभी की डिमांड पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगर के साथ में कैसे कस्टम डोमेन को ऐड किया जाता है, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सो न सिर्फ वर्डप्रेस बल्कि अगर ब्लॉगर से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ब्लॉगिंग सीखना है, एसईओ, हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कौन सा थीम कस्टमाइज करना है, सारी चीजें मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, वहां पर ये सारे वीडियोस ऐड होंगे ब्लॉगर बिगिनर टू एडवांस को लेकर के। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। और हाँ, आगे के जो टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, मैं वहीं से पिक करने वाला हूं। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। वहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा कैसे कस्टम डोमेन को आपकी ब्लॉगर के साथ में ऐड किया जाता है। सो हियर वी आर ऑन द स्क्रीन। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी करंटली ब्लॉगर का पूरा जो व्यू है वो टोटली चेंज हो चुका है। पहले इसका जो लुक हुआ करता था वो डिफरेंट था, अभी वो व्यू डिफरेंट हो चुका है। यहां पर मैंने आपके लिए एक डमी ब्लॉग क्रिएट किया है। जैसे ही मैं व्यू ब्लॉग पे जाता हूं गाइस, अभी देख सकते हैं हमें ब्लॉगर की तरफ से मिलता है .blogspot.com के नाम से सब डोमेन, और ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग को राउट करना चाहता हूं मेरे कस्टम डोमेन, और जैसा कि मैं एग्जांपल के लिए अभी यहां पे कस्टम डोमेन यूज करूंगा mrvyas.com। ये स्पेयर डोमेन है मेरे पास, मैंने रिजर्व करके रखा है। सो गाइस, इस डोमेन से मैं इस वेबसाइट को लिंक करूंगा। तो इसी तरीके से जो भी आपने कस्टम डोमेन कहीं से भी बाय कर रखा है, तो मैं दोनों के लिए प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको चेंज करना है। तो यहां पर एग्जांपल पर्पस के लिए मैं नेमचिप का यूज करूंगा। अगर आप चाहे तो होस्ट पापा, गोडेडी, जो कोई भी आप यूज करते हैं, सब में सेम प्रोसेस होगा। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। क्या आपको करना है, सबसे पहले आपको ब्लॉगर के बैकएंड के अंदर जाना है। अभी करंटली आपकी वेबसाइट का यूआरएल कुछ इस तरीके से है। तो गाइस, यहां पे आने के बाद आपको सेटिंग के सेक्शन के अंदर जाना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं, आपको ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी हमारी वेबसाइट का जो करंट डोमेन है वो ये वाला है, academyblog.blogspot.com। हमें इसको चेंज करना है mrvyas.com, मतलब कि आपका कस्टम डोमेन। और डू रिमेंबर गाइस, ब्लॉगर में जब भी आप कोई कस्टम डोमेन ऐड करते हैं तो आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है। तो गाइज, अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम डोमेन को ऐड करने की। इसके लिए आपको सबसे पहले कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है। यहां पर ऑप्शन आता है, आप आपका डोमेन ऐड कीजिए। यहां पर बाय डोमेन का ऑप्शन भी आता है, लेकिन आपको बाय ऑब्वियसली नेमचिप से बाय करना है, क्योंकि वहां पे आपको सस्ते प्राइस में मिल जाता है, जबकि यहां पर वही डोमेन आपको मिनिमम $10 का पड़ेगा। तो हमने जो डोमेन बाय किया गाइज वो mrvyas.com है। तो जब भी आप ब्लॉगर के अंदर आएंगे तो हमेशा आपको www एंटर करना है, फिर आपका डोमेन। ये फॉर्मेट होना चाहिए, एचटीटीपी को यूज नहीं करना, सिर्फ आपका डोमेन नेम स्टार्टिंग विद www आपको यूज करना है। ये करने के बाद आपको सिंपली सेव करना है। जैसे आप सेव करते हैं गाइस, अभी ब्लॉगर आपको बोलेगा कि ये डोमेन आपका है, अगर आपका है तो मुझे कंट्रोल दीजिए। तो उसके लिए गाइस, यहां पे आपको दो चीजें करनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप आपके ब्लॉगर का डोमेन नेम सिस्टम चेंज कीजिए। जहां पे भी आपका डोमेन है वहां से मुझे कंट्रोल दीजिए। और कंट्रोल देने के लिए आपको क्या करना है, दो एंट्रीज करनी है आपके रजिस्ट्रार में जाकर के। पहली एंट्री गाइस ये रहेगी सीनेम के नाम से ये, और दूसरी एंट्री हमें ये वाली करनी है। अभी कैसे करनी है उस पे मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम चलते हैं अभी नेमचिप की तरफ, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे गाइस, आपको यहां पर एरर आएगा ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। क्यों? क्योंकि आपका डोमेन अभी भी लिंक नहीं हुआ है ब्लॉगर के साथ में। अभी मैं जाता हूं नेमचिप के अंदर गाइस। सबसे पहले चीज, आपका जो डोमेन है उसको ओपन करना है मैनेज के सेक्शन के अंदर। जैसे आप मैनेज में जाते हैं, अभी आप आपके डोमेन का कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, करंटली मेरा जो डोमेन का कंट्रोल है वो ब्लूहोस्ट के पास में है। मतलब मेरी वेबसाइट, मेरा ये जो डोमेन है वो मैंने ब्लूहोस्ट के साथ में लिंक कर रखा है, जो कि एक होस्टिंग है वर्डप्रेस के केस में। लेकिन ऑब्वियसली ब्लॉगर के केस में आपको किसी होस्टिंग से कनेक्ट नहीं करना, आपको ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो कस्टम डीएनएस है वो तो हमेशा पहले बेसिक होना चाहिए। बेसिक मतलब वो जहां पर किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ नेमचिप का कंट्रोल है। सबसे पहले आपको उसमें चेंज करना है, वो चेंज करेंगे तभी आपको यहां पर एडवांस डीएनएस में अलग अलग ऑप्शंस इनेबल होंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अभी क्या किया। सबसे पहले तो जो कंट्रोल था मैंने किसी और को दे रखा था, सबसे पहले मैंने दे दिया नेमचिप वाले को, जो उसका रजिस्ट्रार है। इसके बाद गाइस, आपको पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें यहाँ पे डीएनएस सेटिंग ऐड करना है। तो कोई भी डोमेन है गाइस, उस डोमेन के अंदर एक सेक्शन आपको दिखाई देगा एडवांस डीएनएस। आपको एडवांस डीएनएस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस, ऑटोमेटिकली वहां पर आपको वो डीएनएस एंट्री के लिए ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर वो ऑप्शन अभी भी
वहां पर कस्टम नेम सर्वर को है तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आपको उसको पहले बेसिक में कन्वर्ट करना है, और अगर ऑलरेडी नया डोमेन है तो ऑटोमेटिकली बेसिक ही रहेगा। आपको एडवांस डीएनएस में आना है। फिर गाइस ये जो होस्ट रिकॉर्ड है यहां पर आपको वो दोनों एंट्री करनी है। जैसा कि हम ब्लॉगर की तरफ चलते हैं गाइस, हमारी पहली एंट्री होती है जिसमें हमें सी नेम एंट्री करनी है, जहां पे हमारा नाम रहेगा www और डेस्टिनेशन रहेगा ghsgoogle.com। सो आपको इन दोनों को कॉपी करना, और ये सी नेम है, राइट। तो यहां पर आना है गाइस, हमें सबसे पहले यहां पे एंट्री करने है, यहां पे ऐड न्यू रिकॉर्ड। उसको क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहां पर आएगा सी नेम रिकॉर्ड, इसको चूज करना है। इसको चूज करने के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन है गाइस वो है ghs.google.com, और यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन वहां पे दिखाई दे रहा है गाइस, वो पहला नाम है www। तो आपको होस्ट और डेस्टिनेशन दोनों को कॉपी करना है, यहां पे सेव करना है, ऑटोमेटिक को 1 मिनट में चेंज करना, ताकि आपका डेटा क्विकली पास हो जाए। फिर इसको ओके पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, जिससे हमारा पहला एंट्री हो चुका है सी नेम का रिकॉर्ड नेम चिप के साथ में। इसके बाद गाइस आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड पे करना है, फिर से दूसरा सी नेम रिकॉर्ड एंटर करना है। आपको ब्लॉगर में जाना है, ये पहला एंट्री हम कर चुके हैं, अभी हमें दूसरी एंट्री ये करनी है। तो दूसरी एंट्री के अंदर जो हमारा नेम की वैल्यू है गाइस, वो आप देख सकते हैं ये वाली है। इसको कॉपी करना है, यहां पे आना है, उसको होस्ट में डालना है, वापस जाना है, और ये जो पीछे वाला जो सेक्शन है गाइस, ये वाला वो हमारा रहेगा डेस्टिनेशन एड्रेस। इसको यहां से कॉपी करके टारगेट में डालना है, टाइम को चेंज करना है 1 मिनट में, इसको सेव करना है। जैसे गाइस आप इस दोनों एंट्रीज को सेव करते हैं, मतलब कि हमने अभी हमारे इस डोमेन का कंट्रोल, आपको रिफ्रेश करना है, डोमेन का जो कंट्रोल है वो विथ इन अ मिनट हमारे ब्लॉगर को चला जाएगा। ये एंट्रीज करने के बाद में गाइस आपको वापस ब्लॉगर के अंदर जाना है, आपको सिंपली यही काम करना है। ये काम अगर आप नेम चिप में है तो यहां से करेंगे, अगर आपके पास होस्ट पापा है तो वहां पे भी ऑलरेडी डोमेन के सेक्शन के अंदर जाना है, और यहां पे डीएनएस जोन एडिटर है। डीएनएस जोन एडिटर में जाने के बाद गाइस वहां पे भी ऑप्शन आएगा नेम और एड्रेस, यहां पे ऐड न्यू रिकॉर्ड, फिर सेकंड वाला नेम और एड्रेस, ऐड न्यू रिकॉर्ड, दैट्स ऑल। इतना करते ही आपका कंट्रोल जो है वो ब्लॉगर के पास चला जाएगा। अभी ब्लॉगर तक वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसके लिए आपको सेव पे क्लिक करना, थोड़ा सा टाइम लेता है, एरर आ सकती है, लेकिन आपको विद इन अ मिनट रीट्राई करना। और आप देख सकते हैं गाइस सेटिंग अपडेटेड, अभी हमारी वेबसाइट का जो कस्टम डोमेन है वो चेंज हो चुका है mrvyas.com पे। तो गाइज इतना सिंपल सा प्रोसेस करना है। अभी मैं क्या करूंगा गाइज, ये हमारा जो पुराना डोमेन था इसको मैं नए ब्राउजर में खोलूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये नए डोमेन पे राउट हुआ है नहीं हुआ। आप देख सकते हैं गाइज पुराना जो डोमेन था ये था, अभी मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा ऑटोमेटिकली हम mrvyas.com पे पहुंच चुके हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आपको करना है, कस्टम डोमेन आपकी ब्लॉगर के साइट के साथ में चेंज करना है। लेकिन अभी भी ये नॉट सिक्योर है, जैसे कि HTTPS हमारा आना चाहिए, लॉक का साइन आना चाहिए, तो ये फैसिलिटी हमें ब्लॉगर फ्री ऑफ कॉस्ट देता है गाइस। तो आपको ब्लॉगर के अंदर आना है। सबसे पहले चीज गाइस, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे www.mrvyas.com है, ओके। तो क्या होता है कि हमारा डोमेन जो हमने अटैच किया था वो www.mrvyas, एक्चुअल डोमेन हमारा mrvyas था, इसको हमने चेंज किया www.mrvyas.com। तो आपको यहां पे आना है, तो रीडायरेक्ट कर दीजिए आपके डोमेन को। मतलब क्या है कि जब भी कोई mrvyas.com टाइप करेगा तो ऑटोमेटिकली वो जाना चाहिए www.mrvyas पे। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं गाइस, अभी आपकी साइट में जब भी कोई mrvyas टाइप करेगा वो डेफिनेटली www.mrvyas.com पे चला जाएगा। आपको हर चीज, हर एक्शन के बाद रिफ्रेश करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ऑलरेडी वो वहां पर रीडायरेक्टेड था, तो आपको वहां पे कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं गाइस, आप देख सकते हैं हमारा डोमेन अभी भी एज इट इज है, साइट चल रही है, ये आपको चेक करते रहना है। अभी गाइस हमें इसके साथ में HTTPS ऐड करना है ताकि हमारा डोमेन सिक्योर रहे। तो उसके लिए गाइस इसका इनबिल्ट फंक्शन होता है। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं गाइस, यहां पे देख सकते हैं यहां पर एक ऑप्शन है HTTPS अवेलेबिलिटी, अभी स्टेटस नो है, आपको इसको ऑन करना है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं गाइस, ऑटोमेटिकली यहां पर स्टेटस अभी आ रहा है अननोन, आपको इसको रिफ्रेश करना है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहां पे आपको स्टेटस दिखाई देगा पेंडिंग। पेंडिंग मतलब अभी भी आपका डोमेन का डेटा प्रोग्रेस में है, HTTPS अवेलेबिलिटी इज बीइंग प्रोसेस, मतलब ये आपका 1 मिनट का टाइम लेगा या 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम लेगा। आपको चेक करना है कि ये जो स्टेटस है वो अवेलेबल में चेंज हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको यहां पे मूव किया, अभी मैं इस पेज पे आता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, हमें यहां पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम हमारी साइट को HTTPS पे मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा डोमेन HTTPS के साथ लिंक हुआ ही नहीं है, इसलिए ये कोई वैलिड डोमेन नहीं है। जैसे आप HTTP पे जाएंगे गाइस, तो ये भी नॉन सिक्योर है, मतलब यहां पे कुछ इशू है। तो आपको क्या करना है, इस पेज को रिफ्रेश करना है, इसका स्टेटस अवेलेबल में चेंज हो जाना चाहिए। जैसे ही वो अवेलेबिलिटी में चेंज होगा गाइस,
तभी आपका डोमेन वापस से काम करेगा। तो गाइस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है गाइस कि जब भी आपकी साइट पे HTTPS अवेलेबल रहेगा तभी आपको रीडायरेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका काम नहीं करेगा जब तक कि यहाँ पे स्टेटस अवेलेबल में चेंज नहीं होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं सिंपली हमारा स्टेटस चेंज हो चुका है अवेलेबल के अंदर। दैट मींस कि अभी हमारी साइट है वो HTTPS के लिए एलिजिबल हो गई है, अभी हमारा डोमेन राउट हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब इसको चेक करेंगे तो आपको फिर से सेम ही एरर आएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही आप कर देते हैं गाइस तो एंश्योर कर दीजिएगा कि आपकी साइट पे जब भी कोई HTTP www.mrvyas.com टाइप करे तब भी वो HTTPS पे जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो अगर आपका ऑफ रहेगा तो इसको आपको ऑन करना है। जैसे इसको ऑन करेंगे गाइस तभी आपका जो HTTP वर्जन में जब भी कोई ओपन करेगा वो HTTPS पे भी चला जाएगा। ये छोटा सा चीज, ये छोटी सी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है। सिंपल सी चीज, मैंने इसको ऑन कर दिया है। जैसे ही मैंने ऑन कर दिया गाइस, सिंपली आपको आना है, इसको रिफ्रेश करना है और थोड़ा सा 1 और 2 मिनट का टाइम देना है। आपका डोमेन ऑटोमेटिकली HTTPS पे चला जाएगा और आपका डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए गाइस चेक करते हैं कि वेदर हमारी साइट HTTPS पे मूव हुई है या नहीं। थोड़ा सा टाइम देना है गाइस, इसके बाद हम फिर से जाकर के अभी चेक करेंगे कि क्या वो HTTPS में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। सिंपल सा गाइस, आपको यहां पे जाना है। मैं फिर से डोमेन को रिफ्रेश करता हूं। आपको देख सकते हैं गाइस, फाइनली हमारी जो वेबसाइट है उसका डोमेन mrvyas.com अभी HTTPS में कन्वर्ट हो चुका है। www.mrvyas, कोई भी नॉट सिक्योर का एरर नहीं है, ये लॉक का आइकन है। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस आपको रिपीट करना है। और अगर आपने ब्लॉगर की सेटिंग के अंदर गाइस HTTPS रीडायरेक्ट के ऑप्शन को ऑन कर रखा है तो क्या होगा, जब भी कोई यूजर सिर्फ HTTP टाइप करके आपके डोमेन को करेगा जो कि नॉन सिक्योर है, जैसे ही रिफ्रेश करेगा ऑटोमेटिकली ब्लॉगर इसको HTTPS पे मूव कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस गाइस आपको करना है, जिससे आपकी साइट का जो डोमेन है वो भी सिक्योर हो जाएगा और आप कस्टम डोमेन ब्लॉगर के साथ ऐड कर सकते हैं। अगला वीडियो किस पे चाहिए, थीम कस्टमाइजेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम पे, फटाफट से कमेंट कीजिए, या ब्लॉग पोस्ट राइटिंग पे, उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो सही लगा है तो गाइस फटाफट से चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मोर देन 3500 पीपल आर वेटिंग to get update from you. So anyways guys, without wasting time, let's close it here only। और आपको फिर से एक बार नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।